तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो बस हो जाता है। वो फिर ना गरीबी देखता है, ना अमीरी देखता है, ना कास्ट देखता है, ना रंग रूप देखता है। जब किसी को किसी से सच्चा प्यार होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ये जरूरी नहीं कि उस प्यार में हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने को मिले या महंगे महंगे तोहफे मिले। जब प्यार होता है तो छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे टपली की चाय पीकर, एक चिप्स का पैकेट खाकर भी बहुत खूबसूरत एहसास होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक प्यार के ऊपर ही है। कैसे दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और फिर वो प्यार नफरत में कैसे बदलता है। मैं एकता आज आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ। ये कहानी है लखनपुर की, जहाँ रूपा और सागर रहते थे। सागर एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ घर घर जाकर काम करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती थी। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा सागर, तू अपनी पढ़ाई बहुत दिल लगाकर करना। तेरे पापा की भी यही इच्छा थी कि तू अपने गांव का नाम रोशन करे। तू स्कूल पूरा करके शहर पढ़ने चले जाना और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना और बहुत कामयाब इंसान बनना। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप चाहती हो कि मैं शहर पढ़ने के लिए जाऊं, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाओगी? बाबा के जाने के बाद मेरी स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है और आप शहर जाने की बातें कह रही हो। अच्छा, आप ही बताओ, मैं शहर चला भी जाऊं तो पैसे कहाँ से लेकर आओगी? अरे तू चिंता क्यों करता है? छोटे मालिक है ना, तेरे बाबा ने छोटे मालिक की बहुत मदद की है और जब उन्हें पता चलेगा तू शहर पढ़ने जाएगा तो वो तेरी मदद जरूर करेंगे पढ़ाई करने के लिए। हमें उधार पैसे दे देंगे और जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो उनके पैसे लौटा देंगे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? बाबा के जाने के बाद छोटे मालिक आपसे कभी पूछने भी आए हैं कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? पापा ने इतने एहसान किए उनके ऊपर, इसके बावजूद भी वो कभी हमसे मिलने नहीं आए और आप अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हो कि वो मेरी पढ़ाई के पैसे देंगे। ऐसा नहीं होगा। सागर अपने खाने की प्लेट छोड़कर गुस्सा करते हुए चला जाता है और उसे अचानक ट्रेन की आवाज आती है और वो झटपट खाना छोड़कर भागने लगता है। उसकी माँ कहती है, अरे कहाँ चला? माँ, ट्रेन। तो आने देना, कौन सा हमारे गांव में रुकेगी? माँ, आपको तो पता है मुझे ट्रेन देखना बहुत पसंद है। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ भाग जाता है। वो ट्रेन नहीं बल्कि फाटक में खड़ी हुई रूपा को देखता है। रूपा इसी समय रोज स्कूल जाती थी। उसे रोज फाटक मिलता था क्योंकि जो समय उसका स्कूल जाने का था वही समय ट्रेन के आने का भी था। तो सागर ट्रेन को नहीं, रूपा को देखने आता है और रूपा को भी ये पता था कि सागर उसे रोज देखने आता है और वो दोनों आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार कर देते हैं। लेकिन दोनों ने आपस में बात करने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई। एक दिन सागर ऐसे ही गांव में जा रहा था तो अचानक उसे रूपा दिखाई देती है और वो उसे देखता रहता है। फिर जैसे ही रूपा उसके पास आती है तो सागर उसे इग्नोर करके आगे चल देता है। तो रूपा उससे कहती है, सागर सुनो, वैसे तो तुम रोज मुझे देखने के लिए फाटक पर आते हो, एक मिनट भी लेट नहीं होते। आज मैं तुम्हारे इतने करीब आकर खड़ी हूँ तो तुम मुंह फेर कर जा रहे हो। इतने महीने से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन क्यों नहीं कह पा रहे हो? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे साफ साफ बोल दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैं तो रोज ट्रेन देखने आता हूँ, तुम्हें देखने नहीं आता। ओए पागल, किसी और को बनाना, ठीक है ना? मुझे पता है रोज तुम मुझे ही देखने आते हो। तुम तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलोगे, तो चलो मैं ही आज तुम्हें बोल देती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं नहीं करता। फिर रूपा उसका मुंह पकड़कर उसे किस कर देती है और कहती है, प्यार भी करता है लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं कि बोल सके।
आज मैंने ही तुझे प्यार का तोहफा दे दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू सागर। सागर भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और वो भी उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है, हाँ रूपा, तुम सही कह रही हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ही देखने के लिए आता हूँ। लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम इतने बड़े घर से हो और मैं एक मामूली गरीब का बेटा जिसकी माँ घर घर जाकर काम करती है। इसीलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। पागल हो तुम तो। फिर वो दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों आपस में बहुत प्यार करने लगे, बहुत बातें करने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन उनके प्यार को नजर लग जाती है। एक दिन रूपा और सागर को साथ में उसका भाई देख लेता है और जैसे ही रूपा घर जाती है उसके पिता उसके जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस गरीब, उस आवारा लड़के के साथ घूमने फिरने की, उससे प्यार करने की? तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी नाक कटा दी है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और सागर एक बहुत अच्छा लड़का है और वो पढ़ाई भी तो कर रहा है। वो इतना अच्छा है पढ़ाई में कि एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि फिर वो गरीब नहीं रहेगा। देखो तो कैसे जुबान चला रही है, बेशर्म कहीं की। फिर रूपा के पिता उसे बहुत तेज थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं, अगर आज के बाद तू उस लड़के से दोबारा मिली तो मैं उसे जमीन में जिंदा दबा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गया। और ट्रेलर देखना चाहती है तो बता, अभी उसे उठवा लेता हूँ। रूपा अपने पिता की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बड़े जमींदार थे और उसे पता था कि अगर उसने उनका कहना नहीं माना तो वो सागर को जान से मार देंगे। फिर सागर रोज उसे देखने आता था लेकिन वो उसे इग्नोर करती रहती थी। फिर सागर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रूपा उससे बात नहीं करती। फिर एक दिन सागर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ रूपा? मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ तुमसे बात करने की, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? ना तू मुझे देखती है ना मुझसे बात करती है। आखिर क्या हुआ है? होना क्या है, मुझे सिर्फ तेरे साथ टाइम पास करना था, सो मैंने कर लिया। मैं तुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती। देख सागर, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और तुझ जैसे गरीब लड़के के घर में मैं कैसे रहूंगी? मैं तुझसे शादी तो कभी नहीं करने वाली थी क्योंकि तेरे घर में तो शादी करके मुझे जिंदगी भर रोना ही था। पर हाँ, क्योंकि तू देखने में अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है तो मैं सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रही थी। अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड भी कितना स्मार्ट है, क्योंकि देखने में तो तू ठीक ठाक ही है, भले ही गरीब हो। तुम क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? तू तो मुझसे प्यार करती है ना? प्यार? और तुझसे? तू पागल हो गया है? तुझे पता नहीं क्या, तुझ जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास के लिए तो सही है पर शादी के लिए नहीं। मैं सिर्फ तेरे साथ घूमना फिरना और मजे करना चाहती थी और उस सब के बाद छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि शादी के लिए तो वही लड़के अच्छे होते हैं जो अमीर होते हैं, जिनके घर जाकर हम चैन की जिंदगी काट सकें। और वो तो मैं अपने पापा की पसंद से ही करूंगी। और वैसे भी मैं तुझे एक बात बता दूं कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक बहुत बड़े घर का लड़का पसंद कर लिया है जिससे मैं बहुत ही जल्द शादी करने वाली हूँ। सागर रूपा की ये बात सुनकर बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है रूपा ने उसे प्यार में धोखा दिया है और वो उससे बहुत नफरत करने लगा, जबकि ऐसा नहीं था। रूपा ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। लेकिन सागर की नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी माँ से बोल दिया, माँ, आपने कहा था ना कि आप छोटे मालिक से मेरी पढ़ाई के लिए पैसे लोगी, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो तुम कल ही जाकर पैसे ले लो जिससे मैं शहर चला जाऊँ। मैं अभी जाकर छोटे मालिक से बात करती हूँ। सागर की माँ छोटे मालिक के पास जाकर उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार ले आती है। सागर वो पैसे लेकर शहर निकल जाता है, लेकिन वो उन पैसों से पढ़ाई नहीं करता बल्कि एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोलता है और दिन रात मेहनत करता है। और धीरे धीरे उसकी दुकान एक शोरूम में बदल जाती है और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और जब लौटकर गांव आता है, वो जिससे इतनी नफरत करता था उसे दिखाना चाहता था कि जिस गरीब को तूने सिर्फ यूज किया था, प्यार नहीं, आज वो गरीब गरीब नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया था। लेकिन उसे गांव जाकर पता चलता है कि रूपा तो अपनी शादी के दिन ही जहर खाकर मर गई थी,
क्योंकि वो सागर से प्यार करती थी। सागर ये सब सुनकर बहुत बुरी तरह टूट जाता है कि जिस लड़की से वो इतनी नफरत करता था, दरअसल वो उससे इतना प्यार करती थी कि उसकी जान बचाने के लिए उसने ये सब झूठ बोला और वो अपनी पावर का यूज करके रूपा के पिता को जेल भेज देता है, क्योंकि उन्होंने रूपा को सागर को जान से मारने की धमकी दी थी और उसे किसी दूसरे आदमी से शादी के लिए मजबूर किया था, जिसे मजबूरी में आकर उसने आत्महत्या कर ली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।